हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी 24 विवेक पे। तो मैं विवेक वर्मा आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं दोस्तों कि पठार के बारे में पढ़ाने वाला हूं कि पठार हमारा कौन सा पठार किस स्टेट में पाया जाता है, किस लिए वह पठार प्रसिद्ध है, कौन कौन से खनिज वहां पाए जाते हैं। तो ये सब कुछ देखेंगे एक वीडियो में। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और आप लोग भी यहाँ से बहुत अच्छे से समझ के जाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में पठार। तो पठार पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको समझना होगा कि पठार बेसिकली होते क्या हैं, पठार और पर्वत में डिफरेंस क्या है। तो पठार वह क्षेत्र है जो ऊंचा और समतल होता है, तो उसे क्या कहते हैं, बेसिकली पठार कहते हैं। और पर्वत क्या होता है, ऊंचा तो होता है लेकिन यह समतल ना होकर के नुकीला होता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। तो बेसिक का डिफरेंस है पर्वत और पठार में। पर्वत और पठार दोनों ऊंचे होते हैं लेकिन पठार समतल और पर्वत नुकीला होता है। तो ये है बेसिक डिफरेंस दोनों में। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं शानदार तरीके से पठार। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पठार। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पठार किस स्टेट में कौन सा पठार है और वह पठार किस लिए प्रसिद्ध है। तो शुरुआत करेंगे कि सबसे सूखा पठार कौन सा है। तो लद्दाख का पठार है जो कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। और भारत का सबसे सूखा स्थान जो लेह है वह इसी पठार पे है। किस पठार पे, लद्दाख के पठार पे। ठीक है, फिर बात करेंगे रुहेलखंड के पठार, यानी रुहेलखंड का पठार या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक पठार है। यह किस लिए प्रसिद्ध है आपसे पूछ लिया जाए तो स्टोन सिल के लिए प्रसिद्ध है। रुहेलखंड का पठार कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला पठार हमारा जो कि है शिलोंग का पठार। किसका पठार, शिलोंग का पठार। तो यह भारत का सबसे गीला पठार है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे गीला पठार कौन सा है तो आप लोग बताएंगे कि शिलोंग का पठार है। और सर्वाधिक बारिश भी यहीं पर होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश वाला जो स्थान है मानसीराम कहाँ पे है, वो यहीं पे है। कहाँ पे, शिलोंग के पठार पे। ठीक है, फिर बात करेंगे आगे कि छोटा नागपुर का पठार। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे स्थित है तो आप लोग बताएंगे झारखंड में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है छोटा नागपुर का पठार, तो यूरेनियम की खान के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है यह पठार। कौन सा, छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे जो हमारा पठार है वो है दान कड़या का पठार। ठीक है, दान कड़या का पठार। तो यह पठार कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थित है दान कड़या का पठार। किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है, तो बॉक्साइट, मैग्नीशियम, क्रोमाइड और कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, दान कड़या का पठार। और इसे छत्तीसगढ़ में दूसरे नाम से भी जानते हैं कि बस्तर का पठार। बस्तर के पठार से जानते हैं इसे छत्तीसगढ़ में। किस पठार को, दान कड़या के पठार को छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार से भी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे कि दक्कन का पठार, जो भारत का सबसे बड़ा पठार है। कौन सा है, दक्कन का पठार। तो यह कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में स्थित है। कौन सा पठार, दक्कन का पठार, जो कि भारत का सबसे बड़ा पठार है, पठारों में से एक है। ठीक है, तो यह किस लिए प्रसिद्ध है दक्कन का पठार, तो ओल्ड गोंडवाना, ठीक है, ओल्ड गोंडवाना लैंड के लिए प्रसिद्ध है दक्कन का पठार। किसके लिए, ओल्ड गोंडवाना लैंड के लिए दक्कन का पठार प्रसिद्ध है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसका वे किसकी तरफ है, तो ये इसकी ढलान किसकी तरफ है, तो इसकी ढलान है वे ऑफ बंगाल की तरफ दक्कन के पठार की ढलान है। यह भारत के सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर नेक्स्ट पठार जो है वो है मैसूर का पठार। कौन सा पठार, मैसूर का पठार। कहाँ पे स्थित है मैसूर का पठार, तो कर्नाटक में स्थित है मैसूर का पठार। यह भी खनिज पदार्थों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कौन सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ यहाँ पे पाया जाता है, तो बात करें ग्रेनाइट जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है कहाँ पे, मैसूर के पठार पे। क्लियर है। फिर क्या है, ये तेलंगाना का पठार। फिर आगे देखेंगे विदर्भ महाराष्ट्र का पठार। कौन सा, विदर्भ महाराष्ट्र का पठार। तो यह कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है,
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है विदर्भ का पठार। क्लियर दोस्तों। फिर देखते हैं आगे कि डेक्कन ट्रेड किसके लिए प्रसिद्ध है और यह कहाँ पे पाया जाता है? तो डेक्कन ट्रेड जो है ये पाया जाता है दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र और गुजरात, इन राज्यों में पाया जाता है डेक्कन ट्रेड पठार। ठीक है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है आग्नेय चट्टान और बीस्ट के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा पठार? डेक्कन ट्रेड पठार प्रसिद्ध है। ठीक है। और बात की जाए दोस्तों किसकी? तो मालवा का पठार। ठीक है। मालवा का पठार यह कहाँ पाया जाता है? तो यह एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, इन जगह पे पाया जाता है मालवा का पठार। ठीक है। कहाँ पाया जाता है? एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ पे कौन सा पठार पाया जाता है? तो मालवा का पठार पाया जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध है मालवा का पठार? तो ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा पठार? मालवा का पठार। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? तो कपास के लिए उपयोगी है काली मिट्टी। कहाँ पे पाई जाती है? इसी मालवा के पठार पे काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। फिर बात करेंगे बुंदेलखंड का पठार। किसकी? बुंदेलखंड के पठार। तो बुंदेलखंड का पठार कहाँ पाया जाता है? एमपी और यूपी। बुंदेलखंड का पठार एमपी और यूपी में पाया जाता है। ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रेड सैंड स्टोन के लिए प्रसिद्ध है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है। तो चिनाब नदी, बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है चिनाब नदी, तो चिनाब नदी के सूखने से क्या हुआ? वहीं पे एक बीहड़ जैसा स्थान बन गया, उसी को कहा गया है किसका? बुंदेलखंड का पठार कहा गया है। ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे भारत के जितने भी प्रमुख पठार। दोस्तों ये थे भारत के प्रमुख पठार जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से आता है। ठीक है। कौन कौन से पठार हैं? क्विक रिवीजन करते हैं एक बार और। लद्दाख का पठार जो कि लद्दाख में पड़ता है, सबसे सूखा पठार के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा है रुहेलखंड का पठार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, स्टोन सिल के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा क्या है? शिलोंग का पठार, सबसे गीला पठार है, सबसे ज्यादा वर्षा वाला पठार यही है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। फिर छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में पाया जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। इसे मिनरल प्लेस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनरल प्लेस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसको? झारखंड के पठार को मिनरल प्लेस ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, झारखंड के पठार को या छोटे नागपुर के पठार को। ठीक है। फिर क्या है? दान करने का पठार जो कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है, तो इसे किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट, मैग्नीशियम, क्रोमाइड और कोयला के लिए प्रसिद्ध है दानकड़िया का पठार। और छत्तीसगढ़ में इसे क्या कहते हैं? बस्तर का पठार भी कहते हैं। फिर क्या है? दक्कन का पठार जो कि भारत का सबसे बड़ा पठार में से एक है, या सबसे बड़ा पठार है भी कह सकते हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? या तो ओल्ड गोंडवाना लैंड के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। और इसकी जो ढलान है दक्कन के पठार की, तो वे आप बंगाल की तरफ इसकी ढलान है दक्कन के पठार की। क्लियर है। फिर क्या है? मैसूर का पठार आपसे पूछ लीजिए कहाँ पे है? तो कर्नाटक में स्थित है मैसूर का पठार। फिर नेक्स्ट क्या है कि विदर्भ का पठार कहाँ पाया जाता है? विदर्भ का पठार तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। फिर है मालवा का पठार जो कि कहाँ पाया जाता है? एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। मालवा का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी के लिए। काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होती है? कपास के लिए। ओके। हर चीज को रिलेट करके पढ़ेंगे, आसान तरीके से समझेंगे तभी समझ में आने वाला है। फिर क्या है? दक्कन ट्रेड है जो कहाँ पाया जाता है? दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। दक्कन ट्रेड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आग्नेय चट्टान और बीट के लिए प्रसिद्ध है डेक्कन ट्रेड। फिर अभी लास्ट क्या है? बुंदेलखंड का पठार। ठीक है। बुंदेलखंड का पठार कहाँ पाया जाता है? तो एमपी और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का दोस्तों पठार पाया जाता है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेड स्टोन, कौन सी? रेड सैंड स्टोन के लिए प्रसिद्ध है। रेड सैंड स्टोन के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। चिनाब नदी के सुखाव से मतलब वहां पर क्या बीहड़ जैसा क्षेत्र उत्पन्न हो गया, उसे ही क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोगों को पठार बहुत ही आसान तरीके से समझ में आए होंगे। कौन सा पठार कहाँ पड़ता है और किस लिए प्रसिद्ध है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।